हेलो दोस्तों, हम आज एमपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हर एग्जाम में हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो प्रीवियस ईयर है वो सोल्व कर रहे हैं, आपके बहुत काम का है। और हमने 2 पार्टों में 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, 50-50 क्वेश्चन का। आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हो। आज हम 50 मतलब 100 क्वेश्चन के बाद का क्वेश्चन करेंगे। और एक क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। आप मतलब ये बहुत छोटे-छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं, ताकि आप जल्दी से कभी भी 10 मिनट 15 मिनट का टाइम वेस्ट ना किए और मतलब कर सकते हो आप। आज हम करेंगे 102 क्वेश्चन से आगे करेंगे। यदि आपने ऊपर के 2 पार्ट ना देखे हों तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर 2 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट है, अब आगे करेंगे हम लोग कि उत्तर भारत में नागर शैली स्थापत्य का विकास हुआ। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। इसका निर्माण किसने किया? सबसे बहुत आसान क्वेश्चन है। चंदेल राजाओं ने किया था। ऑप्शन बी है ये इसका आंसर, है ना। बृहद संहिता किसकी रचना है? बृहद संहिता किसकी बराह मिहिर जी की रचना है। ऑप्शन बी है। अग्निवेदी के परिणाम और रचना की चर्चा किस सूत्र में की गई है? इसका भी ऑप्शन क्या होगा? शुल्ब धर्म ग्रह कल्प। इसका ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताएं आप लोग। इसका ऑप्शन होगा ए, शुल्ब। किस शासक के काल में बौद्ध धर्म की एक नवीन शाखा महायान का नाम से अस्तित्व में आई? 105 नंबर की अस्तित्व में आई। 105 नंबर का क्या है? 105 नंबर में क्या है, जल्दी बताएं। महायान शाखा बौद्ध संगीत। बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कनिष्क, है ना। कुछ याद आ रहा आपको? कश्मीर में। ऑप्शन डी इसका आएगा। गुप्त गुप्त युग का वर्णन करने के लिए इतिहासकारों द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं नहीं किया गया? 106 बताओ आप। ब्राह्मणवादी पुनर्ग्रह तो बिल्कुल ही गलत है। साम्राज्य युग का आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में इसमें से ऐसा है कि निम्नलिखित में से कौन कथित तौर पर समुद्रगुप्त की रचना की घटनाओं से संबंधित है? और इसमें गुलजाम गुप्त को समुद्रगुप्त के उत्तराधिकार के पुत्र के रूप में प्रदान किया गया था। इसका 107 नंबर का क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा। देवी चंद्रगुप्तम है, मालविका अग्निमित्रम है, मृच्छकटिकम है, मुद्रा राक्षस। इसका ऑप्शन होगा ए, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर को कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य नहीं है? 108 का बताओ। उत्तर से खतरा था, बिल्कुल सही। समृद्धि था, बिल्कुल सही। पश्चिम भाग से जुड़ता था, बिल्कुल। प्रकृति सम्यता ये नहीं था, तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। ए और बी को मिलान करना है। कालिदास की रचना कितनी है? ऑप्शन 4, 4 देख लो। ए और सी, तो ये बी और डी तो पहले ही कैंसिल हो गए। तो 109 का क्या हो जाएगा? 4। और भरावी कितनी है? भरावी की रचना किसने की? किरात किरात अर्जुनी ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग क्योंकि टाइम कम है। और आपको क्योंकि रिवीजन करना है और अच्छे से करना है ना। ललितादित्य किस वंश से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं लेकिन मॉडरेट टाइप का है। कारकोट वंश है इसका आंसर। क्या आएगा? कारकोट वंश, है ना। 1738 ईस्वी में किस गुर्जर शासक ने अरबों को पराजित किया था? जल्दी से बताना है, किस गुर्जर शासक ने अरबों को पराजित किया था? तो इसमें से 73 क्वेश्चन जो 11 क्वेश्चन है, 73 एड में गुर्जर शासकों ने अरबों को पराजित किया था, तो उसमें से आएगा ऑप्शन ए, नागभट्ट। पुलकेशी द्वितीय और मिहिर भोज में नहीं आएंगे। 112 नंबर क्वेश्चन है। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने दोराहा के युद्ध में किसको पराजित किया था? है ना, बताओ जरा आप, किसको पराजित किया? 1532 ईस्वी की बात है। ये हर बुक में नहीं, ये लूसेंट में भी नहीं दिया है। 1532 में अफगानों को हराया था, है ना। 113 नंबर को, किस शासक ने एक संधि के तहत 13 किले मुगलों को दिए थे? किसकी किसकी संधि हुई थी, है ना? जय सिंह। 113, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, किसने दिए थे मुगलों को? शिवाजी जी ने दिया था। जय सिंह से संधि हुई थी और शिवाजी को देना पड़ गया था। इसका ऑप्शन आएगा डी, शिवाजी ने दिए थे।
अगला है कि किसके नेतृत्व में बंगाल में अली वर्दी खां को पराजित करके उड़ीसा में चौथा स्वदेशमुखी का अधिकार प्राप्त किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाया गया है। इसका रघु भोसले जी हैं। बीएनएस समारोह के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। हरिहर को हस्तिनावती के नाम से नवीन राज्य की स्थापना की। देवराय द्वितीय ने विजयनगर शहर की स्थापना बनाई और निर्माण किया। 115 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल वंश है, दूसरा गलत है। किस कलचुरी नरेश ने उड़ीसा के शासक को पराजित कर कालिया नाग की स्वर्ण मूर्ति छीलनी तथा इसे सोमनाथ मंदिर को दान की? बताओ। शंकर द्वितीय, युवराज देव, लक्ष्मण देव, गंगदेव। इसका आएगा लक्ष्मण देव। निम्नलिखित में से कौन सी रचना परमार नरेश भोज की नहीं है दोस्तों? क्या लिखा है? परमार नरेश भोज की नहीं है। 117 नंबर का क्वेश्चन है। श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, शब्दानुशासन, काव्य मीमांसा नहीं है। ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, है ना। अगला है क्वेश्चन, किस चंदेल शासन प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी? क्यों हत्या कर दी थी? क्योंकि महमूद जब आक्रमण करने इधर आया था तो उसने गुलामी कर ली थी। वो कौन थे? विद्याधर जी थे। कौन थे? डी। ऑप्शन डी आएगा इसका, है ना। ऑप्शन डी, 18 नंबर का डी आएगा। स्लीमन के अनुसार संग्राम शाह के अधीन कितने गढ़ थे? बताओ। संग्राम शाह के अधीन कितने गढ़ थे? 52 गढ़। 52 गढ़ैया कहा जाता है गौड़ वंश में। बघेल वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने राज्य आज़ादी के बाद भारत संघ में विलय किया? थोड़ा सा कंफ्यूज, ये तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होंगे, है ना। गुलाब सिंह और मार्तंड सिंह में आ जाओ आप। बोलो जरा, लगाओ। गुलाब मार्तंड सिंह के पिताजी कौन है? गुलाब सिंह। तो कौन से होंगे? मार्तंड सिंह। ऑप्शन डी सही है ना। निम्नलिखित में कौन गणतंत्र नहीं है? गणतंत्र मगध, कपिलवस्तु, वैशाली, मिथिला, है ना। मगध नहीं है गणतंत्र, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला ये हैं गणवंश, है ना। आप लोग करते नहीं इस चीज को। महाशिला, कंटक, रथ, मूसल जैसे शास्त्रों के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? जिसे पितृहंता, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, पितृहंता किसे कहा जाता है ना। पितृहंता बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वाला पितृहंता है वो आजाद शत्रु ने किया था। ये कौन से वंश से हैं? है ना, ये ईसा पूर्व की बातें हैं। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने किस दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था? बनिहाल तो नहीं होगा, है ना। जल्दी से बताओ। खैबर। खैबर कहाँ है? पाकिस्तान में। लिच्छवियों के संविधान का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? लिच्छवियों 124 का, बताओ, सोच ही नहीं सकते आप। अट्टकथा। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का सुंदर प्रतिबिंब है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का सुंदर प्रतिबिंब है, किसने कहा था? 125। 125 से क्या होगा दोस्तों? अच्छे से बताओ जरा। 125 से क्या होगा? 125 से क्या होगा? सोचो। बार्थ, मैक्स मूलर, हापकिंस, ऑप्शन ए। मध्यकाल के दौरान भक्ति आंदोलन में के राम भक्ति शाखा का भक्तिमल हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय कृति है। ये किसने लिखी थी? इन तीनों को काट दो, नाभा जी ने लिखी थी। इनको ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है। 127 नंबर क्वेश्चन है, ख्याल शैली के हिंदुस्तानी संगीत के बहुमूल्य योगदान देने का श्रेय किसे दिया गया है? बताएं आप, ख्याल शैली में किसे दिया गया है? 127 नंबर क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन सही हैं, बी और सी। अमीर खुसरो, शाहीन हुसैन सरकी। 15वीं शताब्दी के जालौर के शासक अखराज के संरक्षण में किस कवि ने कन्हर देव प्रबंध की रचना की? 128 नंबर का है, विराम पद्मनाभ। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किसने की? ये भी लूसेंट क्वेश्चन है। 129 का क्या होगा? बताओ आप। 1875। 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में बेसाल? राजा जय सिंह द्वितीय ने। 130 का सी। ये तो बहुत सिंपल सवाल था। 1711 ईस्वी में के नेतृत्व में दाहिर पर आक्रमण किसने किया? ये अच्छा क्वेश्चन है। दाहिर पर आक्रमण किसने किया? 31 का
ए उबैदुल्ला। 36 का 1775 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण कहाँ किया? मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण कहाँ किया आप बताओ? मुल्तान में किया। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को उपाधि प्रदान की। इल्तुतमिश को उपाधि प्रदान की थी। तो क्या होगा 133 नंबर का? सुल्तान ए आजमस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम बुकों में मिलता है, यहाँ तक कि दृष्टि में भी नहीं है ये। और लूसेंट की तो बात ही छोड़ दो, ये जो बेस बुक पढ़ोगे, जो एक्चुअल बुक है, उसमें मिलता है। सुल्तान ए आजमस याद कर लो, 1229 में बगदाद के खलीफा से ने इल्तुतमिश को उपाधि प्रदान की, आजमल ए आजमल, सुल्तान ए आजमस। ठीक है। 133 का सी। 134 का क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? बताओ आप। 134 का सभी विशेषताएं थी, सब कुछ था उसमें। 1529 में खानवा के युद्ध के दौरान किसने राणा सांगा का साथ छोड़ दिया था? ये देखो, राणा सांगा का किसने साथ छोड़ा था, ये क्वेश्चन पूछा है। हट के क्वेश्चन को वनडे एग्जाम में भी थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछा है। तोमरों ने छोड़ दिया था, ने तोमरों ने। मिनांडर की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, साकल, कन्नौज, कौशाम्बी। साकल थी इसकी। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी की गई? बताओ आप। हिंदू यूनानियों के द्वारा। निम्नलिखित में किस एक अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है? बताओ। 138 का क्या होगा? अपने चलो मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ये महाराष्ट्र में है, नासिक गुहालेख। फिर है, सातवाहकों की राजकीय भाषा क्या थी? बताओ आप, सातवाहकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्रकृति थी। तमिल उमिल मत मार देना, तमिल बहुत नीचे है। अर्थशास्त्र में सड़कों का कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। अब देखो, अर्थशास्त्र में 28 मंत्रियों के नाम है, वो हर एग्जाम में कुछ न कुछ पूछता है। एक दिन उसको पकड़ो, अब बढ़िया से याद करो, उसको ख़त्म कर दो, झंझट ख़त्म। क्योंकि देखो, वनडे एग्जाम है, पूछेगा ही पूछेगा। प्रोफेसरों में जब पूछ रहा है तो वो तो पीएससी में ही पूछता है। 140 क्वेश्चन नंबर का अंतपाल। अंत हो गया भाई साहब, रोड अनंत है तो ये अंत है। दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्की शासक कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए और चांदी का सिक्का टंका तथा तांबे का सिक्का जीतल चलवाया? 141 नंबर क्वेश्चन है, बताएं आप। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का टाका सब जीतल सब सही चल इल्तुतमिश। राजस्व एकत्र करने में उत्पन्न दोषों को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा विभाग निर्मित किया था? 142 का दीवान ए इंसा। कौन सा? दीवान ए इंसा। दूसरा क्या है? प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो सादा जीवन जीते थे, आम लोगों से उन्हीं की बोली हिंदवी में बात करते थे, योग क्रियाओं में इतने निपुण थे कि योगी उन्हें सिद्ध कहते थे। 143 का 143 का क्या है? आओ। 143 का क्या है? निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली दूरे, याद है कोई? दिल्ली हुजूर अभी दूर है। किसके लिए कहा था? जल्दी से कमेंट करके बताओ आप मुझे, किसके लिए कहा था अलाउद्दीन औलिया ने कि दिल्ली अभी वो बहुत दूर है? याद है? ये चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को नहीं कहा था, उससे संबंधित किसी के लिए कहा था, उसके आगे पीछे कहा था। मैं वो कहना चाह रहा हूँ, उसके आगे पीछे। दिमाग दिमाग के घोड़े दौड़ाओ जल्दी जल्दी। 44वीं शताब्दी में संस्कृत रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया, जो बांग्ला रामायण के नाम से जानी जाती है। किसने किया था? 144 का अच्युत सेन जी ने। प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखी गई थी? 145 का है, मलयालम में लिखी गई थी, है ना। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 1667 में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित करने का श्रेय है? बताओ। 47 146 क्वेश्चन नंबर का आंसर है 146 का।
जिनमें से कि फ्रांसीसी हैं। मतलब डी फ्रांसीसी, मैंने पहले ही बोल दिया था फ्रांसीसी कैरन। लास्ट 4 क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से करना है। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की भारत की साम्राज्य का नया पद प्रदान करने के लिए शाही पद अधिनियमित किस वर्ष के पास किया गया? बताओ आप, किस वर्ष के पास किया गया था? 58, 62, 76, 79 में? ए बी सी डी? सी। निम्नलिखित सुधार संस्थाओं उनके स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ये जरूर ध्यान देना कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। बार बार क्वेश्चनों में पूछा है, जल्दबाजी नहीं करना है ना। आत्मीय सभा, है ना, आत्मीय सभा यही गलत है ना, बाकी सब सही है। रेलवे यूनियन किस वर्ष स्थापना की? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आएगा 1906। किस विद्वान का यह विचार है कि भारत में औपनिवेशिक काल में ने औद्योगिकरण नहीं हुआ? 150 का सी। थैंक यू दोस्तों, और उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा होगा। ये एमपीपीएससी स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हिस्ट्री का कभी न कभी टफ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और उम्मीद है आज आपने पूरा वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, उसके 2 पार्ट और ऊपर भी हैं। और इसी तरीके से मैं और सब्जेक्ट के जो एमपीपीएससी के लिए जो जीएस के क्वेश्चन हैं 50-50 क्वेश्चन की, उनकी एक सीरीज चालू कर रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं।